प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान समुद्रम में। आज हम गणित का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट होती है संख्याओं के बारे में जानकारी से। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भी संख्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की हुई है। मैं जस्ट उसको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी जानते हैं कि संख्याओं की शुरुआत जो हुई थी वो कौन सी संख्याओं से हुई थी? प्राकृत संख्याओं से। तो प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? जिनकी शुरुआत 1 से होती है। यानी कि अगर हम लिखें 1, 2, 3, 4, 5 और अंत जो है वो अनगिनत तक जाकर होता है। तो इन्हीं संख्याओं को हम नाम देते हैं प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। अब जब बात दूसरी तरह की संख्याएं जिनको हम नाम देते हैं पूर्ण संख्याओं की करें, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जब पूर्ण संख्याएं बनी थी तो पूर्ण कैसे बनी थी? उसके लिए हमने क्या किया था कि शून्य को हमने प्राकृत संख्याओं में डाल दिया था। तब जो संख्याएं बनी उन्हें हमने नाम दिया पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कब बने? जब हमने क्या डाल दिया? नेचुरल नंबर्स में हमने 0 को इंक्लूड कर दिया। तब नंबर्स जो बने हमारे पास उनको हमने कहा होल नंबर्स। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी तरह की संख्याएं जिन्हें हम नाम देते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और संख्या रेखा को जब आपने देखा होगा तब आपने देखा होगा कि शून्य के एक तरफ तो सभी धनात्मक संख्याएं हैं और शून्य के पिछली तरफ तो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो शून्य के इस तरफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, शून्य के इस तरफ, 0 के इस तरफ ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड 0 when included they are known as integers। तब उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्णांक। यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और सभी धनात्मक संख्याओं को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो अभी चौथी तरह की संख्याएं जिन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्याओं की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स, रैशनल यानी कि रेशो, रेशो मींस p by q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशो का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब p बटा q, और जहां पर q का मान 0 नहीं होता। तो ऐसी संख्याओं को हम नाम देते हैं परिमेय संख्याएं। तो ये तो थी संख्याओं के बारे में जानकारी। अब हम इसके आगे जो टॉपिक है, संख्याओं के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में। तो संख्याओं का सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है संवृत्त गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, समवृत्त। वृत्त का मतलब एक ऐसी जगह जिसके ऊपर अगर हम अपनी जर्नी की शुरुआत करें तो दोबारा हम उसी बिंदु के ऊपर आ जाते हैं। तो संख्याओं के समवृत्त गुण से हमारा यह तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या, जैसे चाहे वो प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो या परिमेय हो, अगर उनके ऊपर हम कोई भी संक्रिया, कोई भी गणित की संक्रिया, गणित की आप जानते हैं 4 संक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? जमा,
घटाव, गुणा और भाग, ये 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं। तो अगर किसी भी संख्या, किसी भी तरह की संख्या के ऊपर हम जमा, घटाव, गुणा या भाग करते हैं तो आपके पास वैसी ही संख्या दोबारा आ जाती है, यानी कि वो जो वृत्त है वो दोबारा उसी बिंदु के ऊपर आकर मिल जाता है। तब हम उस गुण को नाम देते हैं समृद्ध गुण। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं पूर्ण संख्याओं की। क्या पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुण को फॉलो करती हैं कि नहीं करती? तो जैसे पहली संक्रिया कौन सी है? पॉजिटिव, यानी कि एडिशन, एडिशन में 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है। 2 + 4 संक्रिया कौन सी अप्लाई कर रहे हैं हम? एडिशन की। 2 + 4 = हाउ मेनी? 6। तो 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या। यानी यहां देखा आपने, 2 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या, 4 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या, और 6 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या। तब हम कहेंगे कि देखिए, 2 पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। इसका मतलब दोनों संख्याएं, एक जैसे जो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका जो योग है वो एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के दौरान समृद्ध गुण को फॉलो करती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के बारे में, व्यकलन के बारे में। जैसे 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या, और 4 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या। अब 2 में से 4 को जब हम घटाते हैं तब हमारे पास आंसर जो आता है वो आपको पता है -2 आता है। देखिए, 2 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। 4 भी क्या है? एक होल नंबर, बट -2 इज इट ए होल नंबर? आई थिंक नॉट, दिस इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है। तब हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो समृद्ध गुण को किसके दौरान? सब्सट्रैक्शन के दौरान फॉलो नहीं करती। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखते हैं इन्हीं 2 पूर्णांकों को लेकर। 2 × 4 8। यस, यहां पर पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज 8 is also a whole number. Now, in case of division, 2 divided by 4 is equal to 2/4. अगर हम काटें तो हमारे पास कितना आता है? 1/2. 1/2 is it a whole number? No, this is not a whole number. ये whole number नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो समृद्ध गुण को डिवीजन के दौरान फॉलो नहीं करती। कब फॉलो नहीं करती? डिवीजन के दौरान फॉलो नहीं करती, सब्सट्रैक्शन के दौरान फॉलो नहीं करती। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो है समृद्ध गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को पूर्ण संख्याएं फॉलो करती हैं। तो इसी तरह से प्राकृत संख्याओं के लिए भी इसी तरह से जो आपके पास नियमावली हो बनती है कि प्राकृत संख्याएं भी योग और गुणन के दौरान समृद्ध गुण को फॉलो करती हैं, जबकि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के दौरान ये समृद्ध गुण को, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं में भी इसी तरह से ट्रेंड जो है चलता है, जिसको आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समृद्ध गुण, यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं के ऊपर या 2 किसी भी तरह की संख्याओं के ऊपर जब हम ये 4 संक्रियाएं पॉजिटिव, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, तब आपके पास वैसी ही संख्या, वैसी ही प्रकार की संख्या अगर आती है तब वो उस समृद्ध गुण को यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, अदरवाइज नहीं करती। धन्यवाद।